क्या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? जब भी हम अपना खुद के बिजनेस के बारे में सोचते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है कि बिजनेस करने के लिए चाहिए पैसा। पैसा कहां से आएगा? अगर आप बिल्कुल नए नए उतर रहे हैं बिजनेस फील्ड में और आपके पास सॉलिड बैकअप नहीं है, घर वाले सपोर्ट करेंगे नहीं, पैसा आएगा कहां से पता नहीं, तो आज इस वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिलने वाला है। देखिए, अगर आपको खुद का बिजनेस करना है तो आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपको सपोर्ट कर रही है। कैसे कर रही है ये मैं आज आपको बताऊंगा, और कैसे आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, वो भी बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलैटरल के। बिकॉज जब भी आप बैंक के पास जाएंगे और आप बोलेंगे आपको लोन चाहिए, वो कहेंगे भाई किसके अगेंस्ट लोन दें? क्या आप प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहे हो हमारे पास? क्योंकि अगर आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो लोन जनरली मिलता नहीं है। बट अब ऐसा नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है जिससे आपको लोन मिले। सो शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास अगर एक बिजनेस आइडिया है तो डेफिनेटली आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। क्या आप उस आइडिया को प्रेजेंट कर सकते हो? देखिए, अगर आप गवर्नमेंट से लोन नहीं भी लेते, आप किसी इन्वेस्टर से लोन लेते हो, आप फंडिंग लेते हो, तो भी आपको क्या चाहिए होगा? सबसे बड़ी चीज आपको क्या चाहिए? समझिए, आपको एक आइडिया चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको पहले ये समझा देता हूं कि आपको बैंक से या गवर्नमेंट से लोन लेने का फायदा क्या है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे लोन मिलेगा। देखिए, लोग जनरली करते हैं क्या है, जब भी वो अपना स्टार्टअप करते हैं, लोग स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहते हैं। अब वो फंडिंग क्या समझते हैं कि हम फंडिंग तो ले लेंगे, कोई इन्वेस्टर आके हमें फंडिंग दे देगा और उसे हमें पैसे रीपे भी नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि वो आपकी कंपनी के शेयर्स ले लेता है। आपकी कंपनी का 10%, 20%, 30%, 50%, आपने कुछ भी शेयर डाइल्यूट करके इस बंदे को दे दिया। अगर कंपनी कल को ग्रो कर जाएगी और आपका आइडिया सॉलिड है और वो ग्रो करेगा, तो उसका 15%, वो जो मर्जी अमाउंट लगा रहा है, मान लीजिए वो यहाँ पे आपको 15 लाख रुपए दे रहा है इस 15% के लिए, तो उसका 15 लाख रुपए जो है वो 75 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। इसीलिए लोग फंडिंग करते हैं स्टार्टअप्स के अंदर। अब होता क्या है यहाँ पे, आपको अगर पक्का पता है, देखिए, आप किसी से पैसा क्यों लोगे? जब आपको खुद यकीन होगा कि यस आई कैन डू द बिजनेस, मैं अपने आप बिजनेस कर सकता हूं और मेरा बिजनेस आइडिया चलेगा। जब हमें इतना कॉन्फिडेंस होता है तभी हम पैसा लेने किसी के पास जाते हैं। और देखिए, ये जो इंसान पैसा दे रहा है ये भी बेवकूफ नहीं है। अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो आपके बिजनेस प्लान को जानेगा, आप करने क्या वाले हो, कैसे करोगे, ये पैसा जो मेरे से ले रहे हो ये कहाँ लगाओगे। और जब आप इतना समझाना जानते ही हो तो इन्वेस्टर के पास क्यों जाना? अपने फंड्स को आप जो भी चाहते हैं लेने के लिए, अपने शेयर्स को क्यों डाइल्यूट करना? तो अगर आप ये समझते हैं कि आपका बिजनेस बहुत रिस्की है, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, तो फिर आप बैंक के पास मत जाओ, फिर आपको इन्वेस्टर ढूंढ लो। मैं उसका रीजन बता रहा हूं, फिर आपको इन्वेस्टर ढूंढ लो। क्योंकि अगर रिस्की है और रिस्क के साथ साथ आपको लगता है कि बहुत जबरदस्त गेन्स हैं, तो आपको अगर कॉन्फिडेंस कम है और हो सकता है आप किसी इंडिविजुअल को पटा लो और अपने शेयर्स दे दो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता बाद में। अगर बहुत ज्यादा रिस्की था, चल गया बहुत बढ़िया, नहीं चला तो इस बंदे को रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने शेयर्स ले लिए थे, वो कंपनी का हिस्सेदार हो गया, वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करके हो सकता है एक साइलेंट पार्टनर बन जाए। बट जब हमें पता होता है बिजनेस चलेगा, तो अपने शेयर्स मत दो। फिर क्या करो, आप अपना जो बिजनेस आइडिया है ना उसे पेपर पे उतारो। आप बिजनेस आइडिया को बिजनेस प्लान बना लो, क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, ये आपको पहले खुद को समझाना है। अगर आप अपना आइडिया अपने आप को सिर्फ 5 मिनट के अंदर समझा देते हो कि आप क्या करने वाले हो और कैसे पैसा आएगा, तो ये जो 5 मिनट का आइडिया है ना, इसी का एक लेआउट हमें चाहिए होता है एज अ बिजनेस प्लान। हो सकता है आप ये बिजनेस प्लान बनाना भी नहीं जानते हो, मैं एंड में बताऊंगा आपको ये बिजनेस प्लान कैसे बनेगा। बट आपका बिजनेस आइडिया अगर सॉलिड है, देन इस बिजनेस आइडिया के बलबूते पे आपको गवर्नमेंट लोन देगी। कैसे देगी समझाता हूं। अब जरा आप पीएम मुद्रा योजना को समझिए। अगर आपने पीएम मुद्रा योजना को समझ लिया तो आपको यह समझ आ जाएगा कि आपको बिना किसी कोलैटरल के लोन कैसे मिलने वाला है। देखिए, गवर्नमेंट की बहुत कम ऐसी योजनाएं होती हैं, बहुत कम ऐसी स्कीम्स होती हैं जो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं। क्यों? क्योंकि ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी और तब से लेकर अभी तक इसने 15 लाख करोड़ रुपए बांट दिए हैं। मतलब 15 लाख करोड़ रुपए एक्चुअल में लोगों को मिला है। देखिए, इसमें मतलब क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, यहाँ पे ये एजेंसी के साथ शुरुआत हुई थी। और अब अगर आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं, कहाँ से मिलेगा आपको? कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी बैंक में चले जाओ आप।
आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में चले जाओ, आप किसी भी बैंक जो आपके आसपास है, SBI में चले जाइए, आपको मुद्रा लोन मिलेगा। बट इसकी एप्लीकेशन आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। कोविड का टाइम चल रहा है तो कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अब मुद्रा लोन 3 तरीके का है। सबसे पहले शिशु मुद्रा लोन। अब ये क्या है ये मैं आपको बताता हूं। दूसरा जो कैटेगरी है मुद्रा लोन की वो है किशोर, और जो तीसरी कैटेगरी है वो है तरुण। अब इन तीनों कैटेगरीज में क्या फर्क है ये समझते हैं। देखिए, अगर आप बिल्कुल न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, आज बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपने पहले कभी बिजनेस नहीं किया, क्योंकि इसमें बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है, इसे समझिए। शिशु मुद्रा योजना में आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिल जाता है। अगर आपको 50,000 रुपए तक का लोन चाहिए, आपको शिशु मुद्रा योजना में मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपना बिजनेस प्लान देना पड़ेगा। आप उस पैसे से क्या खरीदने वाले हो, आप किस सप्लायर से खरीदने वाले हो, आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी कि मैं इस कंपनी से ये चीजें खरीदूंगा। अगर आप मान लीजिए कोई मशीन खरीदेंगे तो किस कंपनी से खरीदेंगे उस सप्लायर की इंफॉर्मेशन देनी है, और अपना बिजनेस प्लान आपको रिप्रेजेंट करना है। अगर आप ये करने में सक्षम रहते हैं, अपने KYC कंप्लीट कीजिए और आपको लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। अब यहां पर एक चीज और भी मैटर करती है, उसे भी समझिएगा, क्योंकि हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। जो आपको लोन मिलेगा, जितना आपको एक्चुअल में अमाउंट चाहिए उसका 85% तक ही मिलता है। अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग देखिए समझिए, लोग गलती क्या करते हैं। मान लीजिए वो किशोर में चले जाते हैं। किशोर में क्या है, किशोर मुद्रा योजना के तहत आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिलता है। अब एग्जाम्पल देते हैं, किसी ने डाला जी मुझे 85,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट, एग्जाम्पल देते हैं कि 85,000 चाहिए, और फिर वो क्या दिखाएंगे, क्योंकि 85% लोन मिल रहा है जी, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ 1 लाख रुपए का है, 15,000 हम डालेंगे और 85,000 का लोन चाहिए। प्रैक्टिकली आपको मिल सकता है, क्योंकि 85% तक का लोन गवर्नमेंट देगी, बट सबको नहीं मिलता, रिजेक्ट हो जाते हैं केसेस। अगर आप यहाँ पर दिखाते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ना जी वो 2 लाख रुपए का है, पैसे मैं भी लगाऊंगा बट मुझे कम पड़ रहे हैं, मुझे 85,000 और चाहिए, फिर आपको मिल जाएगा। अगर आप यही दिखाओगे जी बस 1 लाख रुपए ही चाहिए था और उसमें से 15,000 मैं डाल रहा हूं, तो बैंक ये भी देखते हैं कि ये इंसान जो बिजनेस कर रहा है वो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वो क्या कर सकता है। क्योंकि देखिए, शिशु उसके लिए है जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे 50,000 तक का लोन चाहिए, बट ये भी 85% ही मिलेगा। तो आप कम से कम दिखाओ जी मेरा 1 लाख का प्रोजेक्ट है, 50,000 मैं अपने लगाऊंगा, मैं कहीं से भी लेकर आऊं, और 50,000 का आप मुझे लोन दे दो, तो आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। पर डेफिनेटली आपका बिजनेस प्लान कितना वायबल है, चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होगी, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा आपको कैसे मिलेगी। अब आपको ये भी समझ आ गया कि किशोर मुद्रा योजना में आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिलेगा। तरुण में कितना मिलेगा, आपको 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन मिलता है विदाउट एनी कोलैटरल। बट अब यहां पे किशोर और तरुण में क्या डिफरेंस है ये भी समझिए। यहां पे आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, आपको अपनी बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, और बैलेंस शीट और बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी इनकम भी दिखे, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट्स हैं और बैलेंस शीट भी है और आपकी बैंक स्टेटमेंट्स भी हैं, ये आपको कम से कम 3 साल की रेडी रखनी चाहिए। 3 साल से आप बिजनेस कर रहे हो, 3 साल की आप अपनी इनकम स्टेटमेंट क्या हो गई, ITR हो गई, बैंक स्टेटमेंट में आपकी इनकम भी दिख रही है कि जो आ रही है, इसके अलावा आपकी बैलेंस शीट हो गई। बट ये एक और चीज़ मांगेंगे आपसे, ये मांगेंगे कि आप CA से प्रिपेयर कराओ कि आपके अगले 1 साल में क्या आपकी बैलेंस शीट होगी, जो प्रोविजनल बैलेंस शीट आपकी बना के देगा वो, कि अगले 1 साल में ये प्रॉफिट होने वाला कंपनी को, या ये हम खर्चा करने वाले हैं, तो एक बैलेंस शीट यहाँ पे प्रोविजनल भी बनेगी। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं, इनकम दिखती है, ITR दिखाते हैं, तो आपको किशोर और तरुण मुद्रा योजना के तहत यहाँ पे 50,000 से लेके 5 लाख, वहाँ पे 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। अब कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि सर ये हमें मिलेगा, इंडिविजुअली मिलेगा, या हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसमें मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखिए, आप कोई भी बिजनेस करते हो, चाहे आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे आपकी पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे आपकी LLP हो, चाहे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, ये लोन आपको कहीं पर भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप अकेले भी बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम प्रोप्राइटरशिप फर्म खुलवा सकते हैं अपनी। अब ये अगर आप अपना लोन ले लेते हैं तो फिर बात आती है कितने % इंटरेस्ट पे मिलेगा। इसका इंटरेस्ट शुरू होता है 9.75 से, बट इसमें कमाल की चीज़ है। कमाल की चीज़ क्या है, क्योंकि कोविड चल रहा है, गवर्नमेंट अभी सब्सिडी भी दे रही है। अगर आप शिशु मुद्रा लोन लेते हैं तो 2% की आपको सब्सिडी मिलेगी, मतलब यहाँ पे आपका जो लोन है वो 7.75% से शुरू होगा।
इसके अलावा क्या कुछ और बेनिफिट्स हैं? डेफिनेटली है। अगर आप SC और ST कैटेगरी में आते हो या फिर आप एक वुमेन है, तो SC ST कैटेगरी और वुमेन के लिए लोन इजीली प्रोसेस हो रहे हैं आज की डेट में। इसमें और भी अगली स्कीम्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें स्पेशली SC ST और वुमेन को ही लोन गवर्नमेंट दे रही है अपकमिंग वीडियोस में, तो वो भी हम बताएंगे आपको। अब यहाँ पे आपको ये समझ आ गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली बहुत कम है। आप देखिए, अगर आप कुछ भी कोलैटरल नहीं दे रहे, कोई भी बैंक आपको इतना भी लोन, इतने इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा नहीं। पहले बात तो लोन नहीं देगा, फिर इस इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन नहीं मिलेगा। आप अगर बिजनेस लोन लेने जाओगे कोलैटरल दे के भी, तो भी बैंक आपसे कम 12 से 16% चार्ज कर लेगा आज की डेट में। बट अगर आप मुद्रा लोन लेने जा रहे हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम पड़ता है। ये बहुत बड़ा फायदा है। अब बड़ी बात आती है कि अप्लाई कैसे करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे देता हूं, जिस पे आप जाके बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो कि आप मुद्रा लोन ले पाए। अपने आपको डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने हैं एंड आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा अगर आप एक प्रोफेशनल एडवाइस चाहते हैं, देखिए बिजनेस प्लान रेडी करना है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी आपको नहीं पता कैसे मिलेगा। अगर आप अपना MSME रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, GST सर्टिफिकेट के बारे में बात करना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको टेक्निकल एडवाइस चाहिए, तो अगेन एक नीचे लिंक है जिस पर क्लिक करके आप अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं प्रॉपरली एक एक्सपर्ट CA के साथ। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों ही लिंक्स का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं आप कमेंट्स में जरूर पूछिए। इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा वो भी आप नीचे कमेंट में बताइए। YouTube पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए, और Facebook पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए। देखिए इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें पता लगेगा कि उन्हें कोलैटरल फ्री लोन कैसे मिल सकता है। सो शेयर दिस वीडियो राइट नाउ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड। Three, go!